भी रहूंगा, देखो इसमें ये नहीं लग पा रहा है, इसमें ये नहीं लग पा रहा है। तो पहले फोकस ये होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर पाएंगे कि भाई पहले दूसरे तीसरे में कौन सा मेथड लगना है। तो भैया ये है क्या, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्मेट को बोलते हैं, जैसे सेकंड को बोला गया था ना होमोजीनियस, पहले को हमने क्या बोला था? वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको बोलते हैं कि कौन सा मेथड है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल किस फॉर्मेट का होता है इसका क्वेश्चन? इसका फॉर्मेट होता है dy dx लिखा होगा, प्लस का py लिखा होगा, और राइट हैंड साइड में q लिखा होगा। क्या लिखा होगा? p लिखा होगा, p के साथ y होगा, और q राइट हैंड साइड में लेते हैं। तो जो p होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x, या फिर कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, और ऐसी q भी तुम्हारा फंक्शन ऑफ x होता है और कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि आपको सिंपली याद रखना है, जो भी हो, चाहे कांस्टेंट हो चाहे फंक्शन ऑफ एक्स हो, y के साथ जो लिखा है वो p है, p का रोल है, इसलिए इसे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं। अब इसमें जो हमारा लास्ट लाइन होती है जो सॉल्व देखो, आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो ना। सॉल्व का मतलब क्या है? y और x में एक रिलेशन बता रहे हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है पहले से ही डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है वो सॉल्यूशन? जो हमें अपना आंसर देना है, y इंटू आई डॉट एफ। आई डॉट एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई एफ, इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का सी। ये इसका आंसर है। बस हमें यहां पे क्यू और आई एफ पुट करना है। क्यू क्या है? राइट हैंड साइड वाला, और आई एफ पुट कर देना और इंटीग्रेट करके अपना आंसर लिख देना, काम खत्म। अब बात करोगे सर क्यू तो ठीक है पता है, वाई में तो आंसर आता ठीक है, लेकिन ये आई एफ क्या है? तो आई एफ के लिए भी एक फॉर्मूला है, तो वो भी नोट करना होगा। वो होता है ई की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। मतलब क्या? ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। सीधा बोलूं तो ई की पावर पी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये इतनी सारी चीज आपको समझनी, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं, आपको याद हो जाएगा। क्या कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? dy dx प्लस y कुछ लिखा होगा, y के साथ जो होगा वो p होगा, राइट हैंड साइड वाला q होगा, और सॉल्यूशन जो इसका होता है, यानी कि जो लास्ट में हम लिखते हैं y और x में रिलेशन, आपने फोर्थ एक्सरसाइज करी, फिफ्थ एक्सरसाइज करी, तो इसमें सॉल्यूशन पहले से डिफाइंड है भाई, इस तरीके से निकलेगा। वेरिएबल सेपरेबल वो सब नहीं होगा, इसमें यही लगना है। जैसे आपको याद है होमोजीनियस का सेट मेथड था y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्यूशन का सेट मेथड है कि y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन, और आई एफ क्या है? वो ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। तो ये नोट कर ले, इसको अप्लाई कर दे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी क्वेश्चन है, और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है dy dx। अभी मैंने क्या बोला? अभी आप होमोजीनियस उस सब में मत सोचो, जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, मैं इन पे वापस आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा देखो होमोजीनियस से क्यों नहीं करा, वेरिएबल सेपरेबल से क्यों नहीं करा, बताऊंगा। मैंने बोला ना पहले सीख तो लो, पहले जान तो लो है क्या। ठीक है, तो dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा है। तो अब क्या आपको ये बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही दिख रहा है, dy dx है प्लस का py है और इक्वल टू q है। तो साफ साफ दिख रहा है कि y के साथ यहाँ p है और यहाँ y के साथ 2 है, तो p तो 2 हो गया और q कितना हो गया? साइन x हो गया। तो अगर मुझसे पहले अब इस फॉर्मूला लगाना है मुझे ये वाला, तो मुझे IF निकालना है। तो IF क्या है भाई? IF मेरा है e की पावर p का इंटीग्रेशन। तो e की पावर p का इंटीग्रेशन, p मतलब 2 dx, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x होगा। तो भैया अब इस रिजल्ट को इस फॉर्म में पुट कर दो, तो हमारा आंसर क्या है? y इंटू आई एफ कितना है भाई हमारा? e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। क्यू कितना है मेरा? q है साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x फिर dx प्लस का c। अब यहां पे जो होता है वो या तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है यहां पे, ठीक है, बहुत सिंपल। मान लो यहां x आ जाए तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। कभी कभी थोड़ा बड़ा आ सकता है, इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा ये इसमें प्रोडक्ट में क्या आ रहा है।
अगर आपने थोड़ा ध्यान से इंटीग्रेशन किया हो बाई पार्ट्स तो ये रिपीट वाला नहीं है। साइन एक्स अगर ई की पावर एक्स आता है तो ये रिपीट करता है, अगर आपको याद हो कि इसमें आई लेके करते हैं और 2 बार करना पड़ता है फिर ये रिपीट करता है, तो इसको हमें अलग से ही सॉल्व करना होता है। मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज ऐसी आती है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अपना आंसर लिख देता एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन यहां पे आप डायरेक्ट मत करो क्योंकि ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, फंस जाओगे, मामला फंसेगा अगर आपको याद है तो। क्योंकि साइन एक्स और ई की पावर एक्स कभी भी आए, अगर भूल भी गए तो मैं फिर से बता देता हूं, अगर साइन एक्स और ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में है तो इसको अलग से ही सॉल्व किया करो, अगर एक बड़ी सी इक्वेशन है तो। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं और इसको अलग से सॉल्व करके फिर इधर पुट करेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नोट कर लिया, मैं साइड हो जा रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर यहां पे इंटीग्रेशन इसका कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं इस वाले पार्ट को आई लेके अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं, फिर बाद में यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें करना है आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लगा दो फॉर्मूला u इंटू वी। क्या होता है u इंटू वी का फॉर्मूला? नहीं आता है, मैं लिख भी देता हूँ, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, v का इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है। तो देखो u बाहर यानी साइन एक्स बाहर हो गया, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स कंडीशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और ये ई की पावर 2x अपॉन 2 आएगा। तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, ये 2 बाहर कर लो तो ये कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x होगा। तो क्या यहाँ पे बाई पार्ट रूल फिर से लग जाएगा, यानी फिर से u इंटू वी लगाना पड़ेगा, जो मैंने अभी इसमें लगाया इस वाले में, है कि नहीं? तो लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स, और मैं इसमें ले लेता हूँ, स्क्रीन पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे, हाँ अब इस पे लगाते हैं हम लोग जो लगा रहे थे बाई पार्ट रूल, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट लगा लो। अब कॉस एक्स बाहर होगा, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस एक्स का होगा, इंटीग्रेशन होगा ई की पावर 2x का और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहां से आई कितना आएगा, देखो आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता ना, तो मैं इधर कर देता हूं। तो ये आई इक्वल टू क्या बन गया, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ये 1/4 आ जाएगा। मैंने 2 यहां से भी ले लिया और यहां से भी ले लिया। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो गया, cos x ई की पावर 2x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये बचेगा साइन एक्स ई की पावर 2x। ध्यान से देखो ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर खिसका दे, नोट तो आई होगा, आप कर ही रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये वाला जो पार्ट है क्या वो वापस अपने आई के इक्वल आ गया, इसीलिए मैं बोल रहा था। अगर आप सोचो अगर आप डायरेक्ट करते हैं इसका तो फंस जाता मामला, फिर कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस चीज को, इसलिए इसको अलग से लेके सॉल्व किया करूं। तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 ब्रैकेट कॉस एक्स ई की पावर 2x, ये प्लस का आई हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x माइनस का 1/4 आई। हमें तो आई फाइंड आउट करना है, तो आपको इस आई को इस साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आई प्लस
1/4i इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस का 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। तो i में 1/4i ऐड करोगे तो 4 + 1 ये 5i/4 आ जाएगा। तो साइन एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। तो i फाइनली कितना आ जाएगा, 4 इधर करो 5 डिवाइड करो, यानी 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस 1/4 कॉस एक्स और ई की पावर 2x, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे जो शुरुआत में हमने लिखा था, ये पहले नोट कर लीजिए इतना, फिर हम इसमें पुट करने वाले हैं। कहाँ पे, इधर। थोड़ा इसके साइज को हम थोड़ा सा कम करें जिससे हमारा काम चल जाए और हमें वो भी दिख जाए और ये भी दिख जाए, ठीक है। ये नोट तो आपने कर लिया, तो ये हमने लिखा था, क्या लिखा था, y इंटू, ये आप फिर से कॉपी वापस ले जाओ जहां छोड़ा था, y इंटू आई एफ, ये वाला रिजल्ट जो है ये वाला। तो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू, ये वाला जो रिजल्ट है वो ये आया है, कितना, 4/5 ब्रैकेट में आया है साइन एक्स अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस, ये cos x अपॉन 4 बोल सकते हो, cos x अपॉन 4 ई की पावर 2x प्लस का c, यही तो आया। ई की पावर 2x मिल रहा है कॉमन, ठीक है, तो 4/5 तो है ही पहले से, ई की पावर 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, साइन x अपॉन 2 माइनस का cos x अपॉन 4 प्लस का c y ई की पावर 2x। अब देखो हमें अपना आंसर अगर हो सकता है, देखो वैसे तो कई बार y और x मिक्स करके भी आता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी छोड़ दो, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है हम y के लिए निकाल सकते हैं x के टर्म में। अगर हम e की पावर 2x से डिवाइड कर दें तो हर एक टर्म में हम e की पावर 2x से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, हर एक टर्म में, मतलब LHS RHS में e की पावर 2x से डिवाइड कर दो, इसमें भी हो जाएगा और ये एक अलग से टर्म है, इसमें भी होगा, c में भी तो होगा। तो जब इस टर्म में होगा तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा, तो y कितना आ गया, 4/5 साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4 और ये c, ये e की पावर 2x ऊपर पहुंच जाएगा तो e की पावर -2x। तो अपना आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं। अब बुक में देखेंगे तो बुक में देखो क्या दे रखा है, बुक में भी सेम है, बस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। आप नहीं भी करोगे तो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ फुल मार्क्स मिलेंगे, कॉमन लेना तो अच्छी बात होती है, लेकिन चलो अगर मैं 4 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4 जब इधर जाएगा 2 के साथ कैंसिल होगा तो 2 sin x आएगा और ये माइनस का cos x आएगा। अब वही वाली बात है, कोई बोलेगा हम सर 5 को भी कर देते हैं, तो फिर वही डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इधर भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका आंसर मैच कर गया है, आप देख लीजिए और इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है, वो फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है।